वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बीजेपी विधायक सतीश महाना उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए हैं। विधानसभा में कार्यवाहक अध्यक्ष रामपति शास्त्री ने मंगलवार को सतीश महाना के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। उन्होंने सदन को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ सतीश महाना का नामांकन पत्र हुआ और उसके वैध होने पर उनके निर्वाचन की घोषणा करता हूं। महाना के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित होने के बाद 18वीं विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने पहली बार अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने नए स्पीकर के निर्वाचन का स्वागत करते हुए कहा, स्पीकर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हमारे सदस्यों के अधिकारों की रक्षा आप करेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए कितने स्पीकर कुर्बान हुए। आप राइट साइड से आए हैं, ध्यान आपको लेफ्ट कर रखना है। उन्होंने कहा, गेम का हिस्सा मत बनिएगा क्योंकि आप राइट से आए, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री बने वहां का युवा रोजगार न मिलने पर फांसी लगा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर सांसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन जारी है। एक बार फिर दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमत और बढ़ती महंगाई को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता रसोई गैस के सिलेंडर और मटके लेकर पहुंची। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दार्जिलिंग में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही एक पार्टी दार्जिलिंग आती है और उल्टा पुल्टा बताकर वोट लेकर चली जाती है, इसके बाद उस पार्टी का कुछ पता नहीं चलता है। उन्होंने कहा कि लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इसलिए आपको दिल्ली का लड्डू नहीं, दार्जिलिंग कुर्सियांग मिरिंग का लड्डू चाहिए। महंगाई के मुद्दे पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने बात क्या है, खाली तंग करो जैसे लोग भूल जाएंगे कि गैस के दाम बढ़ गए हैं। कब से दार्जिलिंग के लिए 3 टायर पंचायत की बात कर रही हूँ, लेकिन चुपचाप बैठे हैं। चुनाव में खुद को बोलेगा कि देश का रक्षक है, इसका उल्टा जो होता है वही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को धान खरीद के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार तेलंगाना में टीआरएस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मांग की है कि दोनों सरकारों किसानों द्वारा उगाए गए धान के एक एक दाने की खरीद के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति धान की खरीद के अपने नैतिक कर्तव्य की अनदेखी कर किसानों की मेहनत पर राजनीतिक कर रही है। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन राजस्थान के रण में आम आदमी की राह में फिलहाल रेत के टीले खड़े हैं। इसके बावजूद राजस्थान में आम आदमी के लिए एक दरवाजा खुल सकता है जिसके उसकी मरुधरा में एंट्री हो सकती है। इस दरवाजे की चाबी भी खुद आम आदमी के पास ही है। आम आदमी ने अगर इस चाबी का इस्तेमाल किया तो पंजाब से सीधे राजस्थान के 3 जिलों में एंट्री का दरवाजा खुल जाएगा। ये जिले में हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और बीकानेर चाबी है। इंदिरा गांधी नहर। 5 राज्यों के चुनाव के एकदम बाद सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को लाभ देने शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस श्रम पंजीकरण करा चुके मजदूरों के बैंक खातों में रकम पहुंचनी शुरू हो गई है। पात्र लोगों के बैंक खातों में 5,000 रुपये पहुंचने शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव की वजह से श्रम विभाग ने इस श्रम के तहत पहुंचने वाली धनराशि पर लगाम लगा दी थी, जिसे अब फिर से शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रथम चरण में 99,000 लोगों के खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यदि आपने भी रजिस्ट्रेशन किया है तो आप अपने बैंक खाता चेक कर ले, हो सकता है आपका नाम भी इन्हीं 99,000 लोगों में आ गया है। वैसे अब धीरे धीरे सभी के खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
भारतीय जनता पार्टी पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने गंभीर आरोप लगाए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डोला सेन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार अपने विरोधी दलों के खिलाफ सीबीआई जैसी केंद्र जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल भाजपा के फायदे के लिए किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बोचहा विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि सोमवार को थी। 13 उम्मीदवारों में किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों को चुनाव आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। इसमें राजद प्रत्याशी अमर कुमार पासवान को लालटेन, भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी को कमल, कांग्रेस प्रत्याशी तरुण चौधरी को हाथ का पंजा, वीआईपी प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी को आदमी व पाल युक्त नौका मिला है। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से निकाले जाने के बाद मंगलवार को पहली बार पत्रकारों के सामने आए विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा है कि ये घर हमारा था, लेकिन आज उनके पास ताकत है, इसलिए बेदखल कर दिया। उन्होंने हालांकि ये भी कहा है कि मछुआरों और अतिथि पिछड़ों के हक और अधिकार की लड़ाई वे लड़ते रहेंगे। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने आदिवासियों आबादी के विरोध और राज्य के आगामी चुनावों के कारण गुजरात में नदी जोड़ने की परियोजना को रोक दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में विनाशकारी कैन बेतवा लिंक परियोजना जारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को आगामी गुजरात चुनावों के कारण पर तापी नर्मदा नदी जोड़ने की परियोजना को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि जमीनी स्तर पर आंदोलन ने हजारों आदिवासियों के संभावित विस्थापन का विरोध किया था, लेकिन मध्य प्रदेश में विनाशकारी केन बेतवा लिंक परियोजना जारी है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोविड-19 महामारी के पिछले 2 वर्षों के दौरान लॉकडाउन के आदेशों के उल्लंघन के लिए छात्रों और आम नागरिकों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। गृह राज्य मंत्री दिलीप वालसे पटेल ने कहा है कि ज्यादातर मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दर्ज किए गए थे और प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। रूस और यूक्रेन में करीब 1 महीने से ज्यादा समय से भीषण युद्ध जारी है, जिसका असर अब दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। कई दौर की बातचीत के बाद भी रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों देशों की लड़ाई के बीच मुंबई में मेटल इंडस्ट्री पर भी इसका सीधा असर पड़ने लगा है। दिल्ली के जंगपुरा से विधायक प्रवीण कुमार ने मंगलवार को सदन में दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। विधायक प्रवीण कुमार ने अपने इलाके में एक बच्चे की चाकू मारकर की गई हत्या का जिक्र करते हुए विधानसभा स्पीकर के जरिए गृह मंत्री से सवाल किया कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। प्रवीण कुमार ने कहा कि राकेश अस्थाना की पुलिस कमिश्नर के रूप में ज्वाइनिंग के बाद से दिल्ली में क्राइम की घटनाएं बढ़ गई है। पुलिस इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं करती है, जिसके बाद इस मामले में संबंधित विभाग से जवाब नहीं आने पर स्पीकर राम निवास गोयल ने सदन में सख्त टिप्पणी की। यूपी में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद योगी सरकार बन चुकी है। अब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के योगी की कैबिनेट में शामिल होने के साथ ही सत्ताधारी दल राज के नए प्रमुख को लेकर मंथन कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति एक पद के नियम पर चलने वाली पार्टी जल्द ही स्वतंत्र देव सिंह से अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहेगी। इस खाली पद को लेकर नए नामों का ऐलान करेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के अंदर इस बार किसी ब्राह्मण नेता को अध्यक्ष पद पर लाने की कवायद चल रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर चर्चा जारी है। ब्राह्मण नेता को इस पद पर नियुक्त करने को लेकर विचार चल रहा है। इस बार मौसम में गर्मी की तपिश लोगों को पिछले कुछ सालों के मुकाबले ज्यादा सता रही है। मार्च के महीने में ही गर्मी ने लोगों की तौबा करा दी है। आलम यह है कि दोपहर होते होते हमारे गर्मी की सड़कों पर
कर्फ्यू जैसे हालात बन जाते हैं। माने लोग गर्मी से बचने के लिए अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्म हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में गर्मी काफी रौद्र रूप दिखाने वाली है। यहाँ तक कि कई जगहों पर तो पारा 42 डिग्री के भी पार जा सकता है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।